82 इयर्स की माताजी थे जिनको अचानक से राइट साइड में वीकनेस महसूस हुआ और हमने उनको जब सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट से पता लगाया कि उनके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है कि ब्रेन में स्टेंट के द्वारा या फिर कैथेटर मतलब पाइप के द्वारा क्लॉट को एक्टमी मतलब निकाल देना। हमें कोई ओपन सर्जरी करनी नहीं है और सबसे अच्छी बात है ये पेशेंट का ट्रीटमेंट हमने बिना बेहोश किए पेशेंट से बात करते हुए किया कि माताजी आप ठीक हैं। बेहोश नहीं किया हमने उनको, हमें उनको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिना बेहोशी किए ब्रेन का हमने ऑपरेशन कर दिया। अगर आप एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या फिर आप पैसिव करते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में स्मोक कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली स्मोक कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रोक। ड्रग एब्यूज जो कि यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स वाले, उनको स्ट्रोक क्यों हो रहा है? उनको हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग एब्यूज, ड्रग्स नशा करने की वजह से। हार्ट बीट भी हाई करता है, नसों के लेयर को भी डैमेज करता है, ब्रेन की नसें भी डैमेज होती हैं जिससे ऑपरेशन करना और मुश्किल हो जाता है। फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮੋਬੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮੋਬੈਕਟੋਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ इंट्रोड्यूस हुई है और साढ़े नाल डॉक्टर साहब मौजूद ने, डॉक्टर विवेक अग्रवाल जो कि ब्रेन स्ट्रोक के जोड़े पेशेंट्स है उन्होंने डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं तो इन्हों के नाल गलबात करते हैं और वधेरी जानकारी जी है इस थैरेपी के बारे ले लेते हैं। डॉक्टर साहब मैकेनिकल थ्रोम्बोबेक्टमी के बारे में बताएं कि जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, जैसे आपने इस प्रेस नोट में लिखा है कि आपके पास एक एल्डरली वुमेन आई जो कि 82 इयर्स की थी और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। बड़ा मुश्किल होता है एक डॉक्टर के लिए एक एल्डरली पर्सन को ट्रीट करना और उनका आपने बताया कि बहुत सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है आपके द्वारा किया गया। तो आप इसके बारे में बताएं कि कैसे ये जो थेरेपी है ये फोर्टिस हॉस्पिटल इसकी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। पहले तो मैं बात करूंगा 82 इयर्स ओल्ड हमारे पेशेंट के जो हमारे पास इमरजेंसी में फोर्टिस मोहाली की आए थे अप्रैल के मंथ में। 82 इयर्स की माताजी थे जिनको अचानक से राइट साइड में वीकनेस महसूस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फैमिली ने उनकी वीकनेस को टाइमली रिकॉग्नाइज़ किया और उनको टाइमली फोर्टिस इमरजेंसी में लेकर आए और हमने उनको जब सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट से पता लगाया कि उनके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमने उनको क्लॉट बस्टिंग दवाई दी और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है कि ब्रेन में स्टेंट के द्वारा या फिर कैथेटर मतलब पाइप के द्वारा क्लॉट को एक्टमी मतलब निकाल देना। ये ओपन सर्जरी नहीं है। ओपन सर्जरी मतलब कि हमें इसको क्लॉट निकालने के लिए ब्रेन को, स्कल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसमें एज 82 इयर्स का फैक्टर उस काम नहीं करा क्योंकि हमें ब्रेन को ओपन ही नहीं करना, हमें कोई ओपन सर्जरी करनी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ये पेशेंट का ट्रीटमेंट हमने बिना बेहोश किए पेशेंट से बात करते हुए किया कि माताजी आप ठीक हैं, हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। शी वॉज एबल टू लिसन टू अस। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम बिना बेहोश किए, बिना ओपन सर्जरी किए क्लॉट को ब्रेन से निकाल देते हैं और निकालने के बाद पेशेंट को प्रॉपर आईसीयू केयर, एनेस्थीसिया नहीं दिया इन पेशेंट को हमने जस्ट लोकल, जैसे उनको पेन ना दे, लोकल एनेस्थीसिया देकर बेहोश नहीं किया हमने उनको, हमें उनको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिना बेहोशी किए ब्रेन का हमने ऑपरेशन कर दिया। आप समझ सकते हैं बिना ऑपरेशन किए ब्रेन का ऑपरेशन करना प्लस पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके 4 से 5 दिन में पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया और वो पेशेंट अभी हमारे पास ओपीडी में चल कर आते हैं। तो ये एक उपलब्धि है कि चैलेंजिंग भी था। देखो 82 इयर्स का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ उनकी और भी नसें ख़राब होती हैं। हम ग्रोइन के रास्ते या रिस्ट में छोटे से एक नस होती है जिसके थ्रू हम जाते हैं तार लेकर हार्ट की तरफ से ब्रेन तक पहुंचते हैं। पेशेंट 82 इयर्स में आर्टरीज टॉर्चुअस होती हैं, यू कैन से कि एक स्ट्रेट पाइप है और एक टॉर्चुअस सा पाइप है। तो
तो उस तरीके से वहाँ पहुँचना थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होता है, लेकिन विद एक्सपीरियंस इतने केसेस करने के बाद हम उस चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं और हम विद इन 45 to 50 मिनट्स हमने वो क्लॉट निकाल के पेशेंट को ठीक किया था। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे हम ब्रेन स्ट्रोक की या ब्रेन अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, हम पैरालाइज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेइंग है, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हमें इस बीमारी के बारे में जानना हो, क्योंकि कुछ टेस्ट भी ऐसे होते होंगे, कुछ ऐसी स्क्रीनिंग्स भी होती होंगी, है ना, जिससे हम जान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के शरीर में है। तो उसके बारे में भी आप बताएं कि कैसे जानें इस प्रॉब्लम। देखिए, स्ट्रोक होने के मेन कारण होते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। मतलब कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं लेकिन नियमित रूप से नहीं ले पा रहे हैं, आपका बीपी कंट्रोल नहीं है। बीपी का रेंज हमारे लिए होता है 110 से लेके 140 तक। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं और रेगुलरली बीपी को मॉनिटर करते हैं, घर पे रिकॉर्ड करते हैं और आपका बीपी इस रेंज तक रहते हैं, तो आपको स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका बीपी मोर देन 140 चलता है तो वो एक रीज़न होता है जो हमारी नसें होती हैं उसकी लेयर को डैमेज होने का, जिससे क्लॉट बनता है और स्ट्रोक होता है। सेकेंड इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ शुगर की बीमारी। अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री शुगर की है, पेरेंट्स को शुगर थी, तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट्स कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे शुगर ही नहीं है, कभी चेक ही नहीं कराया होता। जब चेक कराते हैं पता लगता है कि शुगर तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स की और उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड आता है स्मोकिंग। अगर आप एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या फिर आप पैसिव करते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में स्मोक कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली स्मोक कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रोक। फोर्थ, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है पंजाब में, इज़ द ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ जो कि यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स वाले, उनको स्ट्रोक क्यों हो रहा है? उनको हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग एब्यूज़, ड्रग्स नशा करने की वजह से। जो ये नशा होता है जो बीपी बढ़ाता है और जो वो हार्ट बीट वगैरह है वो हाई कर देता है। हार्ट बीट भी हाई करता है, नसों के लेयर को भी डैमेज करता है, ब्रेन की नसें भी डैमेज होती है, जिससे ऑपरेशन करना और मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सारी नसें, एक नस में तो स्ट्रोक हो गया, बाकी भी नसें ख़राब होती है, इससे रिकवरी भी डिले हो जाती है। और फिफ्थ है स्ट्रेस। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम 8 घंटे 9 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन आ गया है, बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द स्ट्रोक। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में है, जो ब्रेन अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है और ब्रेन हैमरेज है, ये क्या एक ही चीज़ है? ब्रेन स्ट्रोक एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब कि इसमें 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। इसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा या अधरंग की बीमारी बोलते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। एक स्ट्रोक तो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेन में की नस में क्लॉट गया, क्लॉट ने नस को बंद कर दिया और ब्रेन डैमेज होना शुरू हो गया। एक स्ट्रोक इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा और नस फट गई और ब्लीडिंग होने लग गई। तो दोनों स्ट्रोक अलग हैं, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है, दोनों का कॉज भी अलग है, दोनों का आउटकम भी अलग है, बट दोनों स्ट्रोक के अंदर टाइम इज़ ब्रेन। दोनों को जितना जल्दी इलाज किया जाए विथ प्रॉपर टीम एंड प्रॉपर स्ट्रोक केयर, उतना जल्दी हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सर, अब बात आती है इस थेरेपी की कॉस्ट की, क्योंकि कोई भी पेशेंट है आपको सुन रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट किया। बात आती है कि कितना खर्चा लगेगा, है ना, क्योंकि फोर्टिस एक ऐसा ब्रांड है कि उसकी बड़ी सारी बिल्डिंग देख के लोग जो है सोचते हैं कि हम अंदर जाएंगे, पता नहीं कितने पैसे हमारी जेब से निकल जाएंगे। सो अब ये भी हमें क्लियर करिएगा कि इसका जो खर्चा है, इसका जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना सर होता है? देखिए, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है उस पेशेंट के लिए भी जिसमें एक ही अर्निंग मेंबर है और उसी को स्ट्रोक हुआ, उसके लिए भी जो वहाँ पे मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स हैं, किसी को भी स्ट्रोक हुआ। तो अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत के रेट्स रखे हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर के, इस 3.5 लाख। फोर्टिस हॉस्पिटल कभी भी किसी पेशेंट को खर्चे के बेसिस पे, स्ट्रोक पेशेंट को स्पेशली या इमरजेंसी पेशेंट को इलाज के लिए कभी मना नहीं करता। वी see the financial condition patient and we try to adjust the finances because life is more important than the finances or money. पेशेंट ठीक होकर जाएगा, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो हमने अपने प्रोसीजर के रेट्स भी आयुष्मान भारत से मैच करके रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसीजर भी उतनी रेंज में हो जाए जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी पब्लिक के लिए रखा हुआ है। आयुष्मान भारत की स्कीम अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू गेट दैट स्कीम जितना जल्दी हो सके हमारे पास भी आ जाए। और सेकंड, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया था, एक टीचर थे जो ओनली अर्निंग मेंबर थे अपनी फैमिली के, उनको स्ट्रोक हुआ,
उनकी फैमिली उनको इमरजेंसी में लेकर आई, हमने इररिस्पेक्टिव, उन्हें उनसे पूछा भी नहीं कि इतना फाइनेंशियल स्टेटस है, हमने उनको ट्रीट किया बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन। वो 1 महीने बाद अपनी फैमिली को लेके आके मुझे बोलते हैं आपने मेरी जान नहीं बचाई, मेरी फैमिली की जान बचाई है, बिकॉज इस फैमिली का अर्निंग मेंबर सिर्फ मैं हूँ। तो उस प्रोसीजर की कॉस्ट कुछ नहीं है, उस प्रोसीजर में आपने 4 ज़िंदगी बचाई है। दैट इज़ द सेविंग दैट यू हैव डन। ये थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें तमाम जानकारी देने के लिए। साढ़े नाल डॉक्टर विवेक अग्रवाल से जो कि फोर्टिस तो ब्रेन स्ट्रोक के स्पैशलिस्ट ने, और उन्होंने सानू ब्रेन स्ट्रोक या फिर अदरंग के बारे जानकारी सानू दी है, और बड़े ही सुचज्जे ढंग के नाल सानू मैकेनिकल थर्मोबैक्टमी के बारे जिहड़ा है दस्सिया है।